परिंदों का गांव और दुश्मन लोमड़ी। घने जंगल के बीच एक खूबसूरत सा गांव आबाद था, जिसे सब परिंदों का गांव कहते थे। ये गांव सिर्फ परिंदों का था, कोई जानवर वहां आने की इजाजत नहीं रखता था। कभी जमाना ऐसा था कि परिंदे और जानवर सब साथ रहते थे, मगर कुछ ताकतवर जानवर परिंदों को सताते थे। खास तौर पर एक चालाक लोमड़ी हमेशा परिंदों के घोंसलों पर हमले का मंसूबा बनाती, अंडे चुराकर खा जाती और नन्हे परिंदों को खौफजदा करती। परिंदे बार बार उसे समझाते, लेकिन लोमड़ी अपनी आदत से बाज ना आई। एक दिन जब लोमड़ी ने कुएं के अंडे चुरा लिए, तो सब परिंदों ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। बुलबुल ने कहा, हमें अपनी हिफाजत के लिए अलग गांव बनाना होगा, एक ऐसा गांव जहां सिर्फ परिंदे रहें और किसी जानवर को दाखिले की इजाजत ना हो। यूं परिंदों ने ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत गांव बसाया। वहां उसूल तय हुए, ये गांव सिर्फ परिंदों का है, किसी जानवर को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। वक्त गुजरता रहा, सब खुश थे, लेकिन लोमड़ी बाज ना आई। वो अक्सर गांव के करीब आकर परिंदों को डराती, तुम समझते हो कि मुझसे बच गए हो, एक दिन मैं जरूर तुम्हारे गांव पर कब्जा कर लूंगी। एक दिन तूफानी बारिश आई, कई घोंसले टूट गए। ये देखकर लोमड़ी खुश हो गई। वो रात के अंधेरे में गांव के करीब आकर बोली, अब तुम कमजोर हो चुके हो, ये वक्त है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। परिंदे डर गए, मगर उल्लू जो सबसे अक्लमंद था बोला, घबराओ नहीं, अगर हम सब एक हो जाएं तो लोमड़ी कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने मंसूबा बनाया। कुएं जोर जोर से काएं काएं करने लगे ताकि शोर से लोमड़ी घबरा जाए। चिड़ियां पत्तों से फिसलने वाली डालियों पर बैठ गईं। तोते ने घास की मजबूत रस्सी बुन ली, और उकाब, जो सबका बहादुर मुहाफिज था, आसमान से नीचे झपटा। जब लोमड़ी हमला करने आई तो परिंदों ने एकदम मंसूबा अमल में लाया। तोतों ने रस्सी फेंकी, लोमड़ी उसमें फंस गई। फिर उकाब ने अपनी ताकतवर चोंच से धमकी दी, ये परिंदों का गांव है, अगर दोबारा कभी यहाँ आई तो तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। लोमड़ी डरी और भाग गई। इस दिन के बाद वो कभी परिंदों के गांव के करीब न आई। परिंदे खुश हो गए और उन्होंने जश्न मनाया। बुलबुल ने गाना गाया, कुएं ने नाच किया और फाख्ताएं अमन का पैगाम सुनाने लगीं। सब ने कहा, हमारा गांव सिर्फ हमारा है, दुश्मन कोई भी हो, अगर हम सब मुत्तहिद हों तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जालिम हमेशा अपनी चालाकी से कमज़ोरों को दबाने की कोशिश करता है, मगर इत्तेहाद और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद खूबसूरत कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।